Hello everyone, welcome back to my channel Study Only Science। सेट 28 है, सीटेट का सीडीपी क्लास है। सभी लोग जो सेट की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। तो 801 नंबर का प्रश्न है और प्रश्न है कि विकास के संदर्भ में समीप दूराभिमुख सिद्धांत का तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर होगा विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास की दिशा के सिद्धांत का वर्णन करता है। इसका सही आंसर है विकास पूर्वानुमेय पैटर्न का अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है, जीनोटाइप क्या है। तो जीनोटाइप है एक व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना। अगला है, लैंगिक समाजीकरण का क्या अर्थ है। तो लैंगिक समाजीकरण का अर्थ होता है समाज द्वारा पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली भूमिकाओं और व्यवहारों को सीखना। अगला है, प्याजे के अनुसार एक बच्चा जो ये मानता है कि यदि वह अपनी आंखें बंद कर लेता है तो कोई उसे नहीं देख सकता, वह किसका प्रदर्शन कर रहा है। तो वह किसका, अहम केंद्रवाद का। अगला प्रश्न है, प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका सही आंसर है अमूर्त और परिकल्पनात्मक चिंतन। इसके अलावा अगला प्रश्न है, कोलवर्ग के अनुसार एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ या पुरस्कार के लिए नैतिक निर्णय लेता है वह किस चरण में है। तो इसका राइट आंसर है व्यक्तिवाद और आदान प्रदान सहायक उद्देश्य, जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है। अगला है, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिक जानकार अन्य की भूमिका निभाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे का मार्गदर्शन और समर्थन करना। नेक्स्ट है, रचनावादी कक्षा में अधिगम को माना जाता है शिक्षार्थी द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण। नेक्स्ट है, गार्डनर का बहुविधि सिद्धांत किस बात पर जोर देता है। तो ये देता है, किस बात पर जोर देता है कि बुद्धि कई अलग अलग और स्वतंत्र क्षमताओं से बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बच्चा जो व्याकरण के नियमों को सीख रहा है लेकिन अभी तक अपवादों को नहीं समझता है, जैसे मौसिस कहना, वह किसका उपयोग कर रहा है। तो इसका क्या उपयोग कर रहा है, वो अतिनियमितीकरण का। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में लिंग तटस्थ भाषा का उपयोग कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे, ऐसे शब्दों का उपयोग करके जो किसी विशेष लिंग का पक्ष नहीं लेते, जैसे पुलिसकर्मी के बजाय पुलिस अधिकारी। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को क्या महत्व देना चाहिए। तो क्या महत्व देना चाहिए, क्योंकि यह एक विविध और समृद्ध सीखने का माहौल बनाता है। तो यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन में रूब्रिक का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। तो इसका लाभ है कि मूल्यांकन के लिए स्पष्ट वस्तुनिष्ठ मानदंड प्रदान करता है। नेक्स्ट है, मुख्य धारा की अवधारणा का क्या अर्थ है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में अंशकालिक रूप से शामिल करना। अगला प्रश्न है, इसका 815 का बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम के मानवतावादी दृष्टिकोण के अनुसार लोग सीखने के लिए क्यों प्रेरित होते हैं। तो इसका सही आंसर है आत्मसिद्धि और व्यक्तिगत विकास की अपनी आंतरिक आवश्यकता के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य है। तो कौन सा है, विकास अत्यधिक लचीला होता है। नेक्स्ट है, प्रकृति बनाम पोषण बहस का आधुनिक दृष्टिकोण क्या है। तो इसका है प्रकृति और पोषण दोनों विकास को आकार देने के लिए जटिल तरीकों से अंतःक्रिया करते हैं। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो टेलीविजन पर देखे गए कार्टून चरित्रों की नकल करता है वह के माध्यम समाजीकरण का अनुभव कर रहा है। सही अर्थ क्या है इसका, मीडिया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्याजे के अनुसार एक बच्चे की सोच में केंद्रीकरण क्या है। तो इसमें क्या है, किसी स्थिति के केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, कोलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास का आधार क्या है। तो इसका सही आंसर है संज्ञानात्मक विकास और नैतिक तर्कणा।
नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण क्या है? तो भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों उपकरण जो सोच में मध्यस्थता करते हैं। नेक्स्ट है एक बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक को पाठ योजना कैसे बनानी चाहिए? तो छात्रों की रुचियों और सीखने की जरूरतों के आधार पर लचीली योजना बनाना। अगला है जेपी गिलफोर्ड की बुद्धि के संरचना मॉडल में उन्होंने बुद्धि के कितने आयाम प्रस्तावित किए हैं? सही आंसर है इसका 3 प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट है प्राग्मेटिक्स भाषा के किस पहलू से संबंधित है? तो ये किस भाषा के पहलू से संबंधित है? सामाजिक संदर्भ में भाषा का प्रभावी उपयोग से। अगला है एक शिक्षक को अपनी कक्षा में लैंगिक रूप से रूढ़िवादी भाषा जैसे पुलिसमैन फायरमैन का उपयोग करने से क्यों बचना चाहिए? तो इससे क्योंकि यह कुछ छात्रों को बहिष्कृत और सीमित महसूस कर सकता है। अगला है एक शिक्षक जो है समझता है कि कुछ छात्र सुनकर, कुछ देखकर और कुछ करके सबसे अच्छा सीखते हैं। वह सिद्धांत को संबोधित करता है किसको? सीखने की शैलियाँ। अगला प्रश्न है निदानिक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो है सीखने में विशिष्ट कठिनाइयों और कमजोरियों की पहचान करना। बी आंसर राइट है। अगला प्रश्न है एक समावेशी कक्षा में पाठ्यक्रम होना चाहिए तो लचीला और सभी छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलनीय। नेक्स्ट प्रश्न है जब एक छात्र इसीलिए पढ़ता है क्योंकि उसे सीखने में वास्तविक आनंद आता है तो यह किसका उदाहरण है? तो यह है आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और वृद्धि के बीच अंतर को स्पष्ट करता है? सी आंसर राइट है। वृद्धि में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन शामिल हैं जबकि विकास केवल मात्रात्मक होता है। अगला है आनुवंशिक परामर्श का उद्देश्य क्या है? तो आनुवंशिक परामर्श का उद्देश्य होता है परिवारों को आनुवंशिक विकारों के जोखिमों और निहितार्थों को समझने में मदद करना। अगला है एक बच्चा जो अपने माता पिता के व्यवहार का अनुकरण करता है वह किस माध्यम से सीख रहा है? तो वो अवलोकनात्मक अधिगम हो गया। नेक्स्ट है प्याजे के अनुसार एक बच्चे की यह सोचने की क्षमता कि यदि मेरे पंख होते तो मैं उड़ सकता था का एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? अमूर्त और परिकल्पनात्मक चिंतन का। अगला है वाइगोत्स्की के अनुसार सहयोगात्मक अधिगम में छात्र तो क्या है इसका सही आंसर? एक सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं। अगला एक बाल केंद्रित शिक्षक के लिए अनुशासन का अर्थ है तो क्या अर्थ है? आत्म अनुशासन और कक्षा के नियमों का सह निर्माण। नेक्स्ट है एक व्यक्ति जो संगीत के पैटर्न लय और ध्वनियों को पहचानने और बनाने में अच्छा है कार्नर के अनुसार उसमें उच्च बुद्धि है। कौन सी बुद्धि है? तो संगीतीय बुद्धि। नेक्स्ट है प्याजे के अनुसार हम केंद्रित भाषण है तो अहम केंद्रित भाषण क्या है? बच्चे की अपरिपक्व सोच को दर्शाता है। नेक्स्ट है एक शिक्षक के रूप में कक्षा में लैंगिक संवेदनशील वातावरण बनाने के लिए आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? होना चाहिए अपने स्वयं के लैंगिक पूर्वाग्रहों में के बारे में आत्म जागरूक होना। नेक्स्ट है सतत मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? तो इसमें है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान लगातार मूल्यांकन करना। अगला है अधिगम अक्षमता का निदान कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? मनोवैज्ञानिकों और विशेष शिक्षकों की एक बहुविषयक टीम। नेक्स्ट प्रश्न है अधिगम के सिद्धांत का मानना है कि सीखना उत्तेजना और अनुक्रिया के बीच संबंध है एक संबंध है तो कौन सा है? व्यवहारवाद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य उन्मुख छात्र की विशेषता है? इसका आंसर होगा अपनी समझ और कौशल में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करना। अगला है विकास के किस चरण में बच्चे सहकर्मी समूह के प्रति निष्ठा विकसित करते हैं और माता पिता के प्रभाव से दूर जो जाना शुरू करते हैं? आंसर है किशोरावस्था। अगला प्रश्न है एक बच्चा जो दो समान मिट्टी की गेंदों में से एक को चपटा कर देता है और कहता है कि चपटी वाली में अधिक मिट्टी है वह में कठिनाई का प्रदर्शन कर रहा है किसमें? तो वो संरक्षण में। नेक्स्ट है कोलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास का के साथ मजबूत संबंध है किसके साथ? संज्ञानात्मक विकास के साथ। नेक्स्ट है एक शिक्षक जो छात्रों को एक जटिल कार्य को हल करने के लिए चरण दर चरण निर्देश देता है वह किसका उपयोग कर रहा है? कार्ड या स्कैफोल्डिंग का। नेक्स्ट है
एक बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन का उपयोग के लिए किया जाना चाहिए। किसके लिए किया जाना चाहिए? शिक्षण को सूचित करने और मार्गदर्शन करने के लिए। अगला है तरल बुद्धि को संदर्भित करती है। कौन? नई समस्याओं को हल करने और अमूर्त रूप से तर्क करने की क्षमता। अगला है एक बच्चा जो कहता है मैं कल स्कूल जाऊंगा, वह भाषण किसके पहलू का उपयोग कर रहा है? वाक्य विन्यास के। तो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए सी टेट या किसी भी टेट में आने वाली सीडीपी के। और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।